ओके, क्या हमें पता है कि डिलीशन एट द एंड इन अ लिंक लिस्ट कैसे होता है? अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हेलो फ्यूचर टेकीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर पलक दी। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर डिलीशन एट द लिंक लिस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो कुछ आज नया सीखते हैं। सो दैट इज डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट। डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट क्या होता है कि हम लोग अपनी लिंक लिस्ट में से हमारा जो लास्ट नोड है उसे हम डिलीट करवाने वाले हैं। दैट इज डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट। ओके, सो एक हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से लिंक लिस्ट। ये मेरी एक लिस्ट है जिसे मैंने क्रिएट किया है एंड इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी लास्ट नोड को डिलीट करने वाले हैं। सिंपल। सो डिलीशन एट द एंड में क्या होता है, द लास्ट नोड इज रिमूव। हम लोग लास्ट नोड को अपनी लिस्ट में से रिमूव करते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट नोड नेक्स्ट इज सेट टू नल। और जो हमारी सेकेंड लास्ट नोड होती है, इट मीन्स कि ये सेकेंड लास्ट नोड, इसे हम लोग अपनी लास्ट नोड बनाते हैं। सिंपल। सिंपल से समझो, अगर ये नोड मेरी इफ डिलीट हो जाती है तो मेरी लास्ट नोड कौन सी बची? ये बची। तो वही हम करने वाले हैं। ओके, तो इसका लॉजिक क्या है, हम लॉजिक समझते हैं। ट्रावर्स टू दी लास्ट नोड। ट्रावर्स का मतलब कि हम लोग हर एक नोड को एक्सेस करते हुए चलेंगे, दैट इज ट्रावर्स। ओके, मतलब डेफिनेशन होती है कि we will access each element or a node in a linked list or a array at least once. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी ट्रावर्स करते हुए नोड को चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस नोड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रैक रखेंगे हमारी प्रीवियस नोड का, कि प्रीवियस नोड हम पता करेंगे कि क्यों। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसे डिलीट करवाते हैं तो हम लोग अक्सर हमारी इस नोड के आने से हम एड्रेस मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो इसलिए हमें प्रीवियस नोड का ध्यान रखना है। इससे मतलब लास्ट नोड से एक पहले आते ही हम क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे कि अब मेरा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। ओके, सेट प्रीवियस नोड्स नेक्स्ट टू नल। अब हमें क्या करना है, हमारी प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है उसे नल करना है। प्रीवियस नोड का नेक्स्ट कौन सा हुआ, ये सेकेंड नोड। इसे नल क्यों करेंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमारी जो लास्ट नोड होती है उसका जो एड्रेस होता है, नेक्स्ट का पॉइंटर एड्रेस, वो हमेशा नल होता है। ओके, और वो क्यों होता है, क्योंकि लास्ट नोड के पास कोई भी अब आगे नोड नहीं होते जिसका वो एड्रेस स्टोर करेगा। सिंपल। हमारा थर्ड भी लॉजिक कंप्लीट हो गया एंड वी हैव लास्ट फोर, फ्री लास्ट नोड। अब फ्री क्या होता है, फ्री होता है मेरा फंक्शन, फ्री फंक्शन फॉर डी एलोकेटिंग द मेमोरी, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डी एलोकेट करवा रहे हैं हमारी लास्ट नोड को फ्रॉम द मेमोरी। इट इज सेम लाइक malloc फंक्शन जो हम इंसर्शन में यूज कर रहे थे। So if you want to know what is the malloc function and what is the use and how we have performed the insertion, so there I'll give you a link कि हमने लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट की, हमने इंसर्शन कैसे परफॉर्म किया एट द एंड, एट द बिगिनिंग एंड एट द पोजीशन। उसकी वीडियो एक बार चेकआउट कर लो, इट विल गिव यू अ वेरी ह्यूज बेनिफिट। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब सो व्हाट इज द फंक्शन फॉर डिलीशन एट द एंड। हम लोगों ने अपना लॉजिक समझ लिया था, अब हम फंक्शन समझेंगे। ओके, सो बिफोर दिस हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज माय लिस्ट। ये मैंने अपनी एक लिस्ट क्रिएट की है। ओके, तो अब हम इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज डिलीशन एट द एंड। मैं अपनी इस लिस्ट में से अपनी लास्ट वाली नोड मीन्स ये वाली नोड डिलीट करवाने वाली हूँ। सिंपल। तो इसके लिए मैं पहले अपना पैन चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो दिस इज, मैंने एक फंक्शन लिखा है दैट इज void delete it end। void क्या है, मेरा डेटा टाइप है एंड delete it end क्या है, मेरा फंक्शन नेम है। ओके, एंड हम अपने फंक्शन को स्मॉल ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, समझ गए, इसका ये सिंटेक्स है। उसके बाद हम फंक्शन के अंदर आते हैं, तो मैंने सबसे पहले एक कंडीशन चेक की, दैट इज इफ हेड इक्वल्स टू नल। चेक करो कि क्या मेरा हेड नल है। इसने चेक किया कि नो, मेरा हेड तो नल नहीं है। मेरे हेड में क्या है, एंड 100 वैल्यू है। हेड में कौन सी वैल्यू, 100 वैल्यू है। तो इसने कहा इट मीन्स कि हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गए, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। सिंपल। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती
तो क्या होता, हमारा हेड नल कब होता, जब हमारे पास एक भी नोड क्रिएटेड नहीं होती, हम अपनी फर्स्ट नोड ही क्रिएट करने जाते। ओके, हमारे पास एक भी नोड क्रिएट नहीं होती इसके अंदर, मतलब हमने डिलीट करते 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 हम पहुंच गए कि हमारे पास अब एक भी नोड लिस्ट में नहीं बची है। सिंपल। तो उस कंडीशन में ये प्रिंट करेगा लिस्ट एम्प्टी, चेक करेगा पहले कि हेड नल है। अगर हेड नल होता है इट मीन्स कि मेरे पास फर्स्ट नोड भी नहीं है, तो क्या बताएगा कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है। सिंपल। लेकिन द थिंग इज, इस केस में हमारे पास एक पूरी लिस्ट क्रिएटेड है, तो हम इस वाली कंडीशन से बाहर आ गए, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। सिंपल। उसके बाद मैंने एक सिंटेक्स लिखा, स्ट्रक्ट नोड टैम्प, पॉइंटर टैम्प और पॉइंटर प्रीवियस। मैंने पॉइंटर टैम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने अपने हेड की वैल्यू स्टोर करवाई है, और मैंने पॉइंटर प्रीव नाम से एक प्रीवियस लिया है जिसके अंदर मैंने अपनी नल स्टोर करवाया। ओके, तो हमने स्ट्रक्ट नोड को लिखा क्योंकि हम लोग स्ट्रक्ट क्या है, मेरा डेटा टाइप है, और मैं नोड के कंटेक्स्ट में, ये नोड के कंटेक्स्ट में अपने टैम्प और प्रीवियस को पॉइंटर इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने स्ट्रक्ट नोड लिखा है। सिंपल। अब मैंने प्रीवियस नल सेट किया है, बिकॉज़ इट मींस कि मेरे पास प्रीवियस में कोई भी वैल्यू नहीं है, नल है ये। ओके, उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप यूज किया है। व्हाइल लूप क्या कहता है, इसके अंदर कंडीशन है टैम्प को तब तक चलाना है जब तक कि इसके नेक्स्ट में नल ना मिल जाए। टैम्प के नेक्स्ट में, टैम्प का नेक्स्ट नॉट, इसको नॉट साइन कहते हैं, नल, नॉट इक्वल टू नल। इट मीन्स कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि इसको कब तक चलाना है, जब तक कि टैम्प के नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता। इट मीन्स कि टैम्प के नेक्स्ट में नल कब होगा, जब ये मेरी लास्ट नोड पे होगा। सिंपल। तो तब तक हम इसे चलाएंगे और हमारे टैम्प को लास्ट नोड तक लेके आएंगे। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या है, हमने अभी टैम्प के अंदर हेड की वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो मेरा टैम्प कहाँ पर है, मेरा टैम्प है यहाँ पे। ओके, तो अब क्या किया हमने, हमने व्हाइल लूप चलाया। अब टैम्प चेक कर रहा है कि क्या टैम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं, इसके नेक्स्ट में नल नहीं है, इसके नेक्स्ट में क्या है, कोई वैल्यू है, तो सिंपली इसकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तब अब इस लूप के अंदर आए, राइट। अब क्या करो, टैम्प की जो वैल्यू है वो प्रीवियस में सेट कर दो। अब टैम्प की क्या वैल्यू थी, दैट इज 100। 100 एड्रेस पर है ना, तो पॉइंटर 100 हमने सेट कर दिया, और हमने क्या किया कि टैम्प में टैम्प के नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करवा दो। अब टैम्प के नेक्स्ट में क्या है, 500, तो हमने क्या किया, टैम्प के अंदर अपना एड्रेस 500 स्टोर करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा टैम्प मूव करके यहाँ पे आ गया। सिंपल। और मेरा यहाँ पे कौन आ गया, दैट इज प्रीवियस, मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया और मेरा टैम्प मूव कर गया। सिंपल। अब वापस हमारा लूप चला, लूप ने वापस चेक किया कि क्या इसके नेक्स्ट में नल है, क्या टैम्प के नेक्स्ट में नल है, नहीं, टैम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू है। तो ये कंडीशन भी गई फॉल्स हुई, वापस हम लूप के अंदर आ गए। होता क्या है, जब इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आते हैं, अगर लूप में कंडीशन फॉल्स होती है तो हम अंदर आते हैं। सिंपल डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो व्हाइल में कंडीशन फॉल्स हुई, इस इट मींस कि हम अंदर आएंगे, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ओके, अब हमने वापस क्या किया, टैम्प हमने वापस क्या किया, अपनी प्रीवियस में टैम्प की वैल्यू स्टोर करवा दी। तो अब मेरा प्रीवियस क्या था, इट मींस कि प्रीवियस क्या था, पहले 100 था, अब मैंने उसको ओवरराइट करके क्या किया, 500 स्टोर करवा दिया। व्हाई, क्योंकि मेरा टैम्प कौन से एड्रेस पर है, 500 पे, तो मैंने 500 इस पे स्टोर करवा दिया। एंड टैम्प में मैंने टैम्प का नेक्स्ट क्या है, 900, और मेरा टैम्प मूव कर गया 900 एड्रेस पे। सिंपल। तो अब मेरा टैम्प कहाँ पर है, यहाँ पर है, और अब मेरे यहाँ पे कौन है, मेरा प्रीवियस यहाँ पर है, राइट। अब हमने वापस चेक किया कि क्या टैम्प के नेक्स्ट में नल है, इसने कहा यस, हमें टाइम के नेक्स्ट में नल मिल गया। इट मींस कि ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। सिंपली समझो, हम लोग लूप में कंडीशन इसलिए देते हैं ताकि हमें रिकर्जन मींस बार बार लूप ना चले, राइट, उसे रिकर्जन कहता है। अगर इसमें कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या होगा, ये लूप चलना बंद हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है, राइट। अगर फॉल्स होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स होगा। सिंपल।
वाइल और इफ एल्स की जो कंडीशन वाली बात है वो अपोजिट है। सिंपल। अब हम आते हैं वापस नेक्स्ट में डाटा इफ हम चेक कर रहे हैं कि क्या प्रीवियस इक्वल इक्वल्स टू नल है, क्या प्रीवियस इक्वल इक्वल्स टू नल है। इसने कहा नहीं, प्रीवियस में तो हमारे पास वैल्यू है ना, 500 एड्रेस पर हमारे पास प्रीवियस ये रहा, नल नहीं है। तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसा कब होता, जब मेरे पास सिर्फ एक ही नोड यानी मेरे पास बस फर्स्ट नोड रहती पूरी लिस्ट में, तब हम चेक करते हैं कि क्या प्रीवियस इक्वल इक्वल्स टू नल है। तो इस वाले एड्रेस की जगह क्या होता, नल हो जाता। तो हाँ, प्रीवियस इक्वल टू नल हो जाता। तो हम क्या करते, हेड को भी नल कर देते और ये हमारी नोट गुम जाती, हमारी नोट डिलीट हो जाती। सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स क्या कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रीवियस के नेक्स्ट में नल करवा दो। अब प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस का नेक्स्ट तो ये है, तो इसमें क्या करो, नल करवा दो। तो हम नल करवा दें। तो हमने प्रीवियस के नेक्स्ट में नल करवा दिया, तो क्या हुआ, ये जो मेरा बॉन्ड था किसके बीच, इस नोड और इस नोड, लास्ट नोड और सेकंड नोड के बीच, ये टूट गया। सिंपल। तो अब क्या हुआ, नल क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम नल किसी भी पॉइंटर एड्रेस में स्टोर करवाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि इसके आगे कोई सी भी नोड कनेक्टेड नहीं है। सिंपल, इसका सिंपल मतलब ही होता है। तो जैसे हमने नल करा, इसका कनेक्शन टूट गया, सेकेंड नोड से लास्ट नोड का कनेक्शन टूट गया। सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्री टेम्प। क्या करो, ये जो मेरा टेम्प है, जहां पर मेरा टेम्प स्टैंड कर रहा है, उसको फ्री कर दो। अब फ्री का मतलब क्या है, याद करो। फ्री का मतलब है कि हम फ्री फंक्शन यूज कर रहे थे फॉर डीएलोकेटिंग द नोड फ्रॉम द मेमोरी। इट इज द अपोजिट ऑफ malloc फंक्शन। राइट, malloc क्या करवा रहा था, malloc करवा रहा था allocate the memory to the nodes, बट द थिंग इज फ्री क्या करवा रहा है, डीएलोकेट करवा रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, डीएलोकेट करवा देंगे। हमने फ्री फंक्शन कॉल किया और किसको, हमारे टेम्प को डीएलोकेट करवा दिया। इट मीन्स कि ये अब नोड मेमोरी में से भी डिलीट हो गई है। सिंपल। लिस्ट से तो पहले ही रिमूव हो गई थी, अब मेमोरी से भी डिलीट हो गई है। उसके बाद हमने काउंट माइनस माइनस कर दिया। काउंट माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, हम काउंट क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं हमारी नोट्स। तो पहले मेरी नोट्स कितनी थी, 3 थी। अब जब काउंट माइनस माइनस किया, इट मीन्स काउंट -1 किया, तो क्या हो गई, मेरी नोट 2 हो गई। तो क्या मेरे पास 2 नोट्स है, हाँ मेरे पास एक नोड ये है और दूसरी नोड ये है, तो 2 है। ओके, तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या मेरा हेड नल है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो हम नीचे आ गए। राइट। उसके बाद हमने 2 पॉइंटर डिक्लेयर किए, पहला था टेम और दूसरा था प्रीवियस। उसके बाद हमने लूप चलाया कि टेम के नेक्स्ट में नल होता। टेम को कब तक चलाओ, जब तक कि उसके नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता। सिंपल। उसके अंदर हमने क्या किया, जो टेम की वैल्यू थी उसे हमने प्रीवियस में स्टोर करवा देंगे। टेम क्या था, पहले 100 था, हमने उसको प्रीवियस में स्टोर करवा दिया। फिर हमने टेम के नेक्स्ट को टेम में स्टोर करवा। टेम के नेक्स्ट में क्या था, इस फर्स्ट नोड वाले कॉन्टेक्स्ट में 500, हमने उसे टेम में स्टोर करवा दिया। अब वापस लूप चला। अब मेरा टेम कहाँ पर है, मेरा टेम पे सेकेंड नोड पर। क्या इस केस में नल है, पहले नल नहीं था, ये यहाँ पे क्या था, एंड 900 एड्रेस था। हमने वापस क्या किया, प्रीवियस में 500 स्टोर करवाया और टेम्प के नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करवा दी। इट मींस कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या था, 900, हमने इसको स्टोर करवाया। टेम्प मेरा कहाँ मूव कर गया था, यहाँ पर। सिंपल। उसके बाद हमने जैसे चेक किया कि क्या टेम्प के नेक्स्ट में नल है, इसने कहा यस नल है, तो इट मींस ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इफ प्रीवियस इक्वल्स टू नल, हमने कंडीशन और चेक की कि क्या मेरा प्रीवियस नल है। प्रीवियस मेरा नल नहीं है, प्रीवियस के पास क्या है, वैल्यू, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब हमने क्या किया, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, प्रीवियस के नेक्स्ट में नल कर दो। अब प्रीवियस का नेक्स्ट क्या था, मेरा ये सेकेंड नोड, अब इसके में मैंने प्रीवियस के नेक्स्ट में नल कर दिया, तो क्या हुआ, मेरी सेकेंड और थर्ड नोड के बीच में कनेक्शन टूट गया, मेरे लास्ट नोड के बीच में से कनेक्शन टूट गया।
फिर मैंने क्या किया, मैंने फ्री ऑपरेशन यूज करके इसको डीएलोकेट करवा दिया फ्रॉम द मेमोरी, किसको, टेम्पो, ओके, और मैंने काउंट माइनस माइनस कर दिया, सिंपल. सो दिस इज द function we have performed over the deletion at the end. I hope that's clear to you. So at the end of this video, I hope that's clear to you how we have performed the function deletion at the end in the linked list. Okay, so wait, रुको, हमारे पास नेक्स्ट वीडियो भी है, दैट इज deletion at the position. हम नेक्स्ट उसे कवर करने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है. Stay tuned here and thanks for watching this video. Thank you.